हेलो एनिम लवर्स, कैसे हो? आई होप कि तुम सब अच्छे हो। तो डीमन गॉड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि साओसिंग लू उस लड़के को किरिन के आगे फेंक देता है। साओसिंग लू किरिन से कहता है कि तुम्हारे सामने ये आ गया है तो तुम अब अपना बदला इससे ले सकती हो। ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और तुम इसे बहुत ही आसानी से मार सकती हो, वो भी तुम्हारे मैजिकल पावर के जरिए। तो अब इसके 2 टुकड़े कर दो। वो लड़का जैसे ही सुनता है कि साओसिंग लू उसके 2 टुकड़े करने के लिए कह रहा है, वो किरिन से कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। और ये कहने के साथ ही वो किरिन के सामने बार बार अपना सर पटकने लगता है। फिर वो रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी मम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही है। तो किरिन कहती है कि तुम कैसे इतने ज्यादा खुश हो, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है जो कि तुम्हारा इंतजार करती है और तुम्हारे लिए खाना भी बनाती है। और मैं हमेशा उन बच्चों से जेलस खाती थी जिनके पास उनकी माँ है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ मैं खेल सकूं, ना ही मेरे पापा और मेरे फ्रोस्टर पिता यानी कि जिन्होंने मुझे पाला है। वो मुझसे हमेशा कहते थे कि अगर मैं हार्डवर्क करूंगी तो मैं एक दिन मेरी माँ से मिल पाऊंगी, और उन्होंने झूठ नहीं कहा था। फाइनली आज मैंने अपनी मदर को देख लिया और मेरे फादर वापस विलेज में गए थे किसी ऐसे को ढूंढने जिसके पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे मेरी मोम को वापस से लाया जा सके, लेकिन उनके साथ अच्छा नहीं किया गया। और फिर किरिन गुस्से में आके कहती है कि तुम सभी ने मेरे पापा को हर्ट किया था और वो घायल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम विलेजर्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इसीलिए तुम जैसे गाँव वाले और तुम जैसे लोगों को मरना होगा। और ये कहने के बाद किरिन उस ग्रीन प्लेट से उस लड़के को मारने ही वाली होती है, तभी अचानक से वो सोल जज यानी कि वो ग्रीन कलर का प्लेट चमकना स्टार्ट हो जाता है। और फिर किरिन को कुछ मेमोरीज याद आने लगती है, जहाँ पे किरिन को उसके मम्मी पापा दिखते हैं और वो लोग बड़े ही शांति से बैठ के एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये गाँव कितना शांत है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे कभी भी लड़ाई या फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। तो किरिन की मदर उसके फादर से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारी जगह पे हमारा काम करेंगे और इस जगह को प्रोटेक्ट करेंगे। तो किरिन के फादर कहते हैं कि हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा दयालु और तुम्हारे जैसा सुंदर होगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि हमारा बच्चा होगा, हम उसका नाम किरिन रखेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि किरिन ये तो एक लड़की का नाम हुआ, अगर लड़का हुआ तो उसके फादर कहते हैं कि जब तक लड़की नहीं होगी तब तक हम बच्चा पैदा करना नहीं छोड़ेंगे। और यही बात करते करते वो दोनों अपना टाइम गुजारते हैं। और किरिन अब अपने पेरेंट्स की इस मेमोरी को देख के ये सोचने लगती है कि मेरे डैड और मॉम इस जगह को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, लेकिन आखिर मैंने ये मेमोरी पहले क्यों नहीं देखी? क्या मेरे पेरेंट्स अभी भी इस जगह को अपने सोल से प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और वहाँ खड़ा साओसिंग लू ये सोच रहा होता है कि किरिन इसे जाने दो। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि साओसिंग लू 1 घंटे पहले किरिन के पेरेंट्स से मिला था, यानी कि उनके सोल से, और उसने किरिन के बारे में उन्हें बताया। और फिर उन लोगों की इस मेमोरी को इस ग्रीन कलर के प्लेट में यानी कि सोल जज प्लेट में कैद करके लाया और किरिन को दिखाया। और फिर साओसिंग लू ने अपने 2 शेडोज बनाए और उनको इस लड़के को पकड़ने के लिए भेजा। उसके बाद साओसिंग लू किरिन से कहता है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, जल्दी से इसे मार डालो। लेकिन क्या तुम बिना उस इवल सोल की मदद से किसी को मार सकती हो? तो किरिन कहती है कि साओसिंग बस अब बहुत हुआ। तो साओसिंग लू भी उसकी ये बात सुन के थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद किरिन कहती है कि ये दोनों जिनका खून निकल रहा है ये दोनों बहुत अच्छे एक्टर है। और अब हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे साओसिंग लू ने रुई को और क्वी को जान से नहीं मारा होता है, बल्कि वो दोनों तो बस एक्टिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद किरिन साओसिंग लू से कहती है कि थैंक्स मुझे मेरे पेरेंट्स की ये सारी चीजें दिखाने के लिए, और अब मुझे पता चला कि किसी को जान से मारना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। तो किरिन की अब ये बात सुनने के बाद साओसिंग लू मन में ये सोचने लगता है कि ग्रेट, अब किरिन लग रहा है कि नॉर्मल हो रही है। फिर किरिन कहती है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए एक और काम करोगे? बस इस इंसान को यहाँ से लात मार के भगा दो। तो साओसिंग लू कहता है कि मुझे खुशी होगी ऐसा करने से, लेकिन उसके बाद ही किरिन पे वो इवल सोल अपना कंट्रोल करना चालू कर देता है। और ये देखकर साओसिंग लू भी थोड़ा घबरा जाता है और आखिर में वो इवल सोल किरिन के ऊपर अपना कब्जा कर ही लेता है। और फिर किरिन कहती है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम इस गाँव वाले को मेरे सामने लेके आए। और अब किरिन उस सोल जज प्लेट से उस गाँव वाले लड़के को मारने ही वाली होती है, तो वो लड़का अचानक से साओसिंग लू बन जाता है। और यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई गांव वाला नहीं था, बल्कि वो तो साओसिंग लू ही था। और साओसिंग लू को देखकर वो इवल सोल घबराते हुए कहता है कि इस लड़के ने तो मुझे फिर से फंसा लिया। और उसके बाद साओसिंग लू अचानक से किरिन के माथे पे अपने हाथ से मारता है और सोल सप्रेशन का इस्तेमाल करते हुए उस इवल सोल को किरिन के अंदर से निकालने की कोशिश करता है। अब हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हांग नॉन और लॉर्ड कियानह्यू के बीच में
फाइट हो रही होती है। नानगोंग लॉर्ड कियानयू पे अटैक करता है, लेकिन लॉर्ड कियानयू बड़े ही तेजी से उसके अटैक को डोज कर लेते हैं और फिर वो नानगोंग से कहते हैं कि तुम एक मिस्ट्री ताओइस्ट मास्टर हो और एक्चुअली में तुम लड़ाई में काफी अच्छे हो। लेकिन नानगोंग अभी ये सोच रहा होता है कि ये आदमी तो एक साथ दो काम कर रहा है, ये मेरे साथ लड़ भी रहा है और उस सील को ब्रेक भी कर रहा है। आखिर इसका लेवल क्या है, ये कौन से रैंक पे है। लेकिन अब ज़ॉम्बी किंग जिस कब्र में होता है वो कब्र टूट जाती है और उसके बाद उसके अंदर से ज़ॉम्बी किंग निकलता है और वो उड़ता हुआ सीधे कहीं और जाने लगता है। लेकिन लॉर्ड कियानयू ज़ॉम्बी किंग को देखकर ये कहते हैं कि मुझे लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन ये ज़ॉम्बी किंग तो बस अर्थ टायर लेवल का है। लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी किंग आजाद होता है, नानगोंग ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मन में ये सोचता है कि आखिर ये ज़ॉम्बी किंग कहाँ जा रहा है। ये तो उड़ता हुआ जेमिनी क्लिफ की तरफ जा रहा है और उसके बाद नानगोंग लॉर्ड कियानयू पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लॉर्ड कियानयू कहते हैं कि लगता है कि मुझे अब अपनी असली पावर दिखानी होगी और ये कहने के साथ ही उन्होंने जो अपने हाथ में रॉड पकड़ा होता है उसके अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और वो सीधा नानगोंग को छेद कर देते हैं, यानी कि उसके अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से नानगोंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और फिर लॉर्ड कियानयू कहते हैं कि तुम तो अभी मेरे बस आधे लेवल पे हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कियानयू ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनके गाल पे एक कट लगा होता है और फिर वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर इसने मुझ पे कब अटैक किया। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए आगे जाके परेशानी खड़ी कर सकता है, इसीलिए मुझे इसे यहीं पे मार देना चाहिए। मैंने क्यूतियान को बना के बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। और ये कहने के साथ ही लॉर्ड कियानयू नानगोंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से डीन आके लॉर्ड कियानयू का हाथ पकड़ लेते हैं। फिर लॉर्ड कियानयू कहते हैं कि आपने किसी भी इंसान के लिए खुद को कभी किसी के सामने नहीं लाया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डीन असली में कौन है। डीन का असली नाम मास्टर ज़ुफूती है और ये लॉर्ड कियानयू के डिवाइन स्पिरिट डिपार्टमेंट के फॉर्मर है और इन्होंने ही क्यूतियान का प्रोटोकॉल बनाया था। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रुई को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके बहुत सारा फायर क्रिएट करता है और उनसे उन ज़ॉम्बीज को जो कि जमीन से निकल रहे होते हैं उन सभी को जला देता है। और उसके बाद क्वी कहती है कि फाइनली वो सारे ज़ॉम्बीज चले गए। और फिर क्वी शाओसिंग से पूछती है कि आखिर किरिन कैसी है, तो वो कहता है कि मैंने सोल सरप्रेशन टेक्निक की मदद से उस इवल सोल को दबा दिया है और अब किरिन अपने डिवाइन पूल में उस इवल सोल के साथ फाइट कर रही है और मुझे लगता है कि किरिन जीत जाएगी। लेकिन अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं खुद किरिन के डिवाइन पूल में जाऊंगा और उस इवल सोल को वहाँ से भगा दूंगा। अब किरिन शाओसिंग से कहती है कि मुझे पता है कि डिवाइन पूल में सोल्स एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। तो शाओसिंग कहता है कि नॉर्मली ऐसा ही होता है, लेकिन इवल सोल्स अलग होती हैं। लेकिन शाओसिंग अभी ये सारी बातें कह ही रहा होता है और अचानक से उसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वी उसे पकड़ती है और कहती है कि क्या तुम ठीक हो, चलो मुझे तुम्हें चेक करने दो। तो शाओसिंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन क्वी शाओसिंग पे चिल्ला के कहती है कि नॉनसेंस, तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, चलो मुझे तुम्हारा इलाज करने दो। तो शाओसिंग कहता है ओके। फिर रुई शाओसिंग को कहता है कि अगर तुम्हारा शरीर डैमेज हुआ है तो वो तुम्हें हील कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारा सोल डैमेज हुआ है तो वो तुम्हें हील नहीं कर पाएगी। तुम अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स मत करो, मैं किरिन की हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और लाइचिंग मो मेरे स्कूल के। तो शाओसिंग कहता है कि थैंक्स, लेकिन किरिन का सोल अभी भी अनस्टेबल है और इसीलिए जिसपे वो भरोसा नहीं करती वो उसके डिवाइन पूल में जाके उसकी मदद नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये चीज मुझे ही करना होगा और तुम्हें इस बारे में चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं यहाँ से फाइनली ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं कैपिटल सिटी में जाऊंगा और लाइचिंग मो को अच्छा सबक सिखाऊंगा। तो शाओसिंग की बातें सुनने के बाद रुई कहता है कि शाओसिंग तुम शांत हो जाओ क्योंकि मो फैमिली कैपिटल सिटी के 3 सबसे मेन फैमिलीज में से एक है और मो फैमिली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी उनसे पंगा नहीं ले सकता है। लेकिन शाओसिंग एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, कहाँ पे रहता है या फिर कितने उसके पहचान है, उसने मेरी फ्रेंड को चोट पहुँचाया है और इसीलिए मैं उसको अपने इस मिस्ट्री टायर के वेपन से हिट करूंगा यानी कि मारूंगा। और अब हमें ज़ॉम्बी किंग को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है और उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और यहीं पे हमारे इस एपिसोड का भी दी एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले, नहीं पसंद आती हो तो डिसलाइक करना और कमेंट करना आपको क्या पसंद नहीं आता।